दोनों क्लास फेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में वजी। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला रोमियो जूलियट जैसा था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घरानों के सादतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थे और खानदान अपने अपने शिमले नीचे नहीं ला रहे थे। लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी न करने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते रहे मगर ये इनकार करते रहे। यहां तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फोन किया। लड़के ने फोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की मां होने के बावजूद जवान लगती थी। खामिद भी रोज़ अव्वल की तरह उस पर फरीफ्ता था। वो रोज जी भर कर बीवी की तारीफ करता, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून के जिस्म पर छोटी सी गिल्टी निकली और ये गिल्टी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून जिल्द के कैंसर में मुब्तला है। खामिद सिर्फ खामिद नहीं था, वो अपनी बीवी का माहीवाल था। वो अपनी रान चीरकर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहां के डॉक्टरों के पास गया। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे, यहां तक के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खामद की गाड़ी ट्रक से टकराई और वो शदीद जख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा, पता चला वो बिनाई की नेमत से महरूम हो चुका है। आप इसके बाद अलमिया मुलाहिजा कीजिए, शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा। बदकिस्मती देखिए, बीवी जिल्द के कैंसर की मरीज और खामिद आंखों से अंधा। लोग उन्हें देखते तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज सुबह बाग में वॉक करने भी जाते, सिनेमा भी जाते और रेस्टोरानों में खाने भी खाते थे। बीवी खामिद का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी। वो उसे गाइड करती थी और खामिद बीवी की गाइडेंस पर चलता जाता था। ये सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खामिद से एक अजीब मुतालबा किया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। खामिद ने वजह पूछी। बीवी का कहना था वो 10-15 दिन अकेला रहना चाहती है। खामिद ने उसके साथ जाने की जिद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहां तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खामिद ने बीवी को इजाजत दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खामिद ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 बरसों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये उनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खामिद इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खामिद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी न आई। खामिद को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फोन करता रहा। बीवी से राब्ता ना हुआ, लेकिन शाम को बीवी का खत आ गया। वो खत उनके बेटे ने पढ़ा। वो खत सिर्फ खत नहीं था, वो एक तहरीरी कयामत थी और पूरा खानदान इस तहरीरी कयामत का शिकार होता चला गया। मैं इस कयामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता चलूं। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीजों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब अमराज का बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग इन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स उनकी हालत और रिपोर्ट चेक करते हैं।
उनसे ये हल्फनामा लेते हैं, हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं। उनकी मर्जी से उनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर उन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। यह अमल तिब्बी जुबान में यूथेनेसिया यानी आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और इतने ही मुल्कों में इसकी इजाजत के लिए बहस चल रही है। स्विट्जरलैंड भी दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां यूथेनेसिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। ज्यूरिख शहर में यूथेनेसिया का सेंटर बना है। यह सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, आबशारों और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज बेड पर लेटकर जिंदगी की आखिरी सुबह और शामें देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टरों और नर्सों के हाथों में जिंदगी की सरहद पार कर जाते हैं। वो खातून भी यूथेनेसिया के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचा उसने आसान मौत लेने का फैसला कर लिया। जिंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और ऐन उस वक्त अपने लिए मौत का तयन कर लिया जब उसकी फ्लाइट ने वतन की मट्टी को छूना था। इधर फ्लाइट उतरी और उधर वो जिंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी खत बेटे के हाथ में था। वो सिसकियां ले लेकर खत पढ़ रहा था और खामिन सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी का अहाता किया। उसने बताया वो जब पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे तो उसने क्या महसूस किया था, वो यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी और वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने फिराक के वो 5 साल कैसे गुजारे और उसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहमो करम पर क्यों छोड़े रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। उसने 20 साल की अज़दवाजी जिंदगी किस मुसर्रत और सरशारी में गुजारी और फिर जब उसे पहली गिल्टी निकली तो उसने क्या महसूस किया। वो खुद को रोज बरोज बदसूरत होता हुआ देखती थी तो उसके दिल पर क्या गुजरती थी। वो कुदरत का ये फैसला भी सहती चली गई। लेकिन फिर अजीब वाक़या हुआ। आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए। मैं जानती थी आपने ये फैसला क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं उनकी आंखों में अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते थे और वो रोजाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशे लगवाने का कहती थी, आप हंस कर टाल जाते थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे आईने गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहां तक रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और खुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूं आपकी आंखें ठीक हैं। आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे। आप नहीं चाहते थे मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आए कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूं या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूं। चुनाचा आप अंधे बन गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त न कर सकी। चुनाचा मैंने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूं। आप अब प्लीज अंधेपन की एक्टिंग बंद कर दें। ये खत पकड़ें और खुद पढ़ना शुरू कर दें। यहां पहुंचकर बेटे के मुंह से चीख निकल गई। बाप ने उसके हाथ से खत लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूं। वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने घसने तक पहनने हैं। दांत चेक करते रहा करें। सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज दाना डालना और मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखना। फकत